Assalamu alaikum. Today we are going to start glycogen metabolism. Glycogen is stored form of glucose. Glucose is stored in the human body in the form of glycogen. Also, glycogen is rapidly metabolized form of glucose, which mean that when we are not intaking dietary glucose, which is in the state of fasting, तो ये ग्लाइकोजन स्टोर्स होते हैं जो ब्रेक डाउन होते हैं और हमें फौरी तौर पर ग्लूकोज प्रोवाइड करते हैं. ग्लूकोज की 3 सोर्सेज हैं. ग्लूकोज को या तो हम डाइट के थ्रू लेते हैं, या अगर डाइट में ग्लूकोज ना ले रहे हों, जिस तरह फास्टिंग की स्टेट में है अगर, तो फिर बॉडी में जो ग्लाइकोजन स्टोर प्रेजेंट्स होते हैं वो ब्रेक डाउन होते हैं और ग्लूकोज प्रोवाइड करते हैं. लेकिन अगर फास्टिंग की स्टेट प्रोलॉन्ग हो जाए, विच इज़ मोर देन 24 आवर्स, तो बॉडी में जो ग्लाइकोजन स्टोर्स प्रेजेंट होते हैं वो ख़त्म होने लग जाते हैं या कम होने लग जाते हैं. तो उस स्टेट में बॉडी ग्लूकोज बनाती है थ्रू नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर्स, जैसे हमने पीछे डिस्कस किया था इन द प्रोसेस ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस. सो बॉडी को ग्लूकोज इन 3 फॉर्म्स से मिलता है और हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि ग्लाइकोजन को कैसे ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जा सकता है. फर्स्टली हम ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं. ग्लाइकोजन इज़ अ पॉलीसेकेराइड विच मीन इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट. पॉलीसेकेराइड का क्या मतलब है? पॉली मीन्स मैनी एंड सेकेराइड मीन शुगर यूनिट्स. पॉलीसेकेराइड बहुत से शुगर यूनिट से मिलकर बना होता है और चूंकि ग्लाइकोजन पॉलीसेकेराइड है तो इसका मतलब है कि वो भी बहुत से शुगर यूनिट यानी बहुत से ग्लूकोज मोनोमर्स के ज्वाइन होने से बना है. ग्लाइकोजन का मेन प्रिकर्सर अल्फा डी ग्लूकोज है और चूंकि ग्लाइकोजन एक पॉलीसेकेराइड है जिसका मतलब है कि वो बहुत से यानी मैनी सेकेराइड यूनिट्स के ज्वाइन होने से बना है, तो इसका मतलब है कि बहुत से अल्फा डी ग्लूकोज के मोनोमर्स ज्वाइन होकर ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल बनाएंगे. तो यहाँ आप देख सकते हैं कि बहुत से अल्फा डी ग्लूकोज के मोनोमर्स लिंक हुए हुए हैं और उन्होंने ग्लाइकोजन की स्ट्रेट चेन बनाई है. और चूंकि ग्लाइकोजन एक ब्रांच स्ट्रक्चर है तो इस स्ट्रेट चेन में कहीं ना कहीं ब्रांचेस भी प्रेजेंट होंगी और ब्रांचेस 8 to 14 ग्लूकोज मोनोमर्स के बाद प्रेजेंट होती हैं. जैसे यहाँ आप देख सकते हैं कि ये 8 ग्लूकोसाइल रेजिड्यूज़ के बाद एक चेन है, 8 ग्लूकोसाइल रेजिड्यूज़ के बाद एक चेन है और इस तरह ये ग्लाइकोजन का मॉलिक्यूल बनता है. इस स्ट्रेट चेन में जो अल्फा डी ग्लूकोज मोनोमर्स प्रेजेंट हैं उनके दरमियान अल्फा 1,4 बॉन्ड प्रेजेंट है. लेकिन जहाँ ये स्ट्रेट चेन एक ब्रांच चेन के साथ अटैच होती है वहाँ ग्लूकोज मोनोमर्स आपस में अल्फा 1,6 लिंकेज के थ्रू अटैच हैं. तो ये सिंपल सा स्ट्रक्चर है ग्लाइकोजन का कि अल्फा डी ग्लूकोज मोनोमर्स ज्वाइन होकर लिंक होकर ग्लाइकोजन बनाते हैं. ये एक ब्रांच स्ट्रक्चर है कि स्ट्रेट चेन में ब्रांचेस भी प्रेजेंट होंगी और ब्रांचेस मोस्टली 8 to 14 ग्लूकोसाइल रेजिड्यूज़ अहेड प्रेजेंट होती हैं, यानी 8 to 14 ग्लूकोसाइल रेजिड्यूज़ बीच में होंगे और उसके बाद ब्रांच प्रेजेंट होगी. फिर ये कि स्ट्रेट चेन में जो ग्लूकोज मोनोमर्स अटैच हैं ये अल्फा 1,4 बॉन्ड के थ्रू अटैच हैं. लेकिन जहाँ ये स्ट्रेट चेन ब्रांच के साथ अटैच हो रही है वहाँ 2 ग्लूकोज मोनोमर्स के बीच में अल्फा 1,6 बॉन्ड होगा. यहाँ भी 2 ग्लूकोज मोनोमर्स के बीच में अल्फा 1,6 बॉन्ड होगा. सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइकोजन. और ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर करीबन 55,000 ग्लूकोसाइल रेजिड्यूज़ के अटैच होने से बनता है, यानी 55,000 अल्फा डी ग्लूकोज के यूनिट्स प्रेजेंट होंगे तो ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर बनेगा. नाउ कम टू ग्लाइकोजन स्टोरेज. तकरीबन सारे सेल्स बॉडी के ग्लूकोज को ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करते हैं ताकि जब ज़रूरत पड़े तो वो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर सकें. लेकिन मेनली ग्लाइकोजन लिवर और स्केलेटल मसल में स्टोर होता है. लिवर में जो ग्लाइकोजन स्टोर होता है उसका फंक्शन होता है कि वो बॉडी में ग्लूकोज के लेवल्स को मेंटेन रखे. जब कभी बॉडी में ग्लूकोज लेवल फॉल करता है तो लिवर की ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन होती है ग्लूकोज में और वो ग्लूकोज ब्लड में एंटर होता है और ब्लड के ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है. जबकि स्केलेटल मसल में ग्लाइकोजन की स्टोरेज कॉन्ट्रैक्शन के दौरान इस्तेमाल होती है. जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उन्हें एनर्जी चाहिए होती है, लेकिन जब ग्लूकोज प्रेजेंट ना हो और ग्लूकोज से एनर्जी ना मिल रही हो तो फिर मसल्स ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं और फिर ग्लूकोज से एनर्जी. स्केलेटल मसल्स मेजर मास बनाते हैं बॉडी का, जबकि लिवर एक छोटा सा ऑर्गन है बॉडी का. सो ग्लाइकोजन मेनली स्केलेटल मसल्स में स्टोर होती है. लिवर स्मॉल अमाउंट ऑफ ग्लाइकोजन को स्टोर कर सकता है. जैसा कि 400 ग्राम ऑफ ग्लाइकोजन भी मसल्स का सिर्फ 1 to 2% मास बनाती हैं, जबकि सिर्फ 100 ग्राम ऑफ ग्लाइकोजन भी लिवर का तकरीबन 10% मास. तो इससे हम देख सकते हैं कि लार्ज अमाउंट ऑफ ग्लाइकोजन मसल मास को इतना इंक्रीज़ नहीं करती जितना स्मॉल अमाउंट ऑफ ग्लाइकोजन लिवर मास को इंक्रीज़ कर देती है. सो स्केलेटल मसल्स में ज़्यादा कैपेसिटी होती है ग्लाइकोजन को स्टोर करने. अब हम देखते हैं कि ग्लाइकोजन स्टोर्स लिवर और स्केलेटल मसल्स में कब फ्लक्चुएट करते हैं, यानी कब इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होता है ग्लाइकोजन लिवर और स्केलेटल मसल्स में. आफ्टर वेल फेड स्टेट विच मीन कि जब हमने अभी खाना खाया है तो ग्लूकोज लिवर में जाएगा और ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होगा तो लिवर में ग्लाइकोजन स्टोर्स इंक्रीज़ करेंगे, ज़्यादा होंगे. जबकि इन द स्टेट ऑफ फास्टिंग जब ग्लूकोज नहीं है और लिवर में जो ग्लाइकोजन प्रेजेंट है उसने ग्लूकोज में कन्वर्ट होना है तो ग्लाइकोजन स्टोर्स लिवर में डिक्रीज़ होंगे. लेकिन एक्सरसाइज का लिवर के ग्लाइकोजन स्टोर्स पे कोई इफेक्ट नहीं होता क्योंकि एक्सरसाइज के दौरान स्केलेटल मसल्स के ग्लाइकोजन स्टोर्स यूज़ होते हैं. वेल फेड स्टेट और फास्टिंग में स्केलेटल मसल्स के ग्लाइकोजन स्टोर्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता क्योंकि उस स्टेट में लिवर ग्लाइकोजन प्रोवाइड कर रहा है. लेकिन ड्यूरिंग एक्सरसाइज स्केलेटल मसल्स के ग्लाइकोजन स्टोर्स यूज़ होते हैं तो एक्सरसाइज के दौरान स्केलेटल मसल्स के ग्लाइकोजन स्टोर्स डिक्रीज़ हो जाते हैं.
नाउ देयर आर टू प्रोसेस, एक प्रोसेस कि जिसमें ग्लाइकोजन बनेगा यानी ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होगा, जबकि दूसरा प्रोसेस है कि जिसमें ग्लाइकोजन की ब्रेक डाउन होती है, मतलब ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। तो जिस प्रोसेस में ग्लाइकोजन बन रहा है उस प्रोसेस को ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं, यानी ग्लाइकोजन बनाने का प्रोसेस। जबकि इस प्रोसेस में ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन हो रहा है ग्लूकोज में, सो इस प्रोसेस को ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहेंगे, यानी ग्लाइकोजन की ब्रेक डाउन। इन दोनों प्रोसेसेस को हम नेक्स्ट वीडियोस में एक एक करके डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं।